हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। तो यार बहुत एक इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए इस आर्टिकल से हमें यह पता लगता है जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी एनटीए के चेयरमैन हैं, उनके जो भी डिस्कशन हो रहे हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और भी जितने भी लोग होते हैं जो इन पेपर्स को कंडक्ट कराते हैं, उनके साथ जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड एक ही अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो सबसे पहली अपडेट तो इसमें यह है कि भाई एनटीए ने यह सोचा है इस बार 2024 जो सीयूटी का पेपर होना है वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर करा दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो सामने निकल के यह आ रहा है कि 2022 में जब ये पेपर हुआ था तो भाई बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए थे इस पेपर में, जो कि एनटीए खुद उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 2022 में थोड़ा बहुत कोरोना का लहर भी थी और 2023 में जब पेपर हुआ तो लमसम ये 1 महीने लंबा तक चला था, है ना। लेकिन अब यहां पे कहा जा रहा है कि सीयूटी यूजी का जो पेपर होने वाला है 2024 में वो 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके क्या फायदे होने वाले हैं? देखो, नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है, फायदा आप ही का है। देखो, अगर आपका पेपर जल्दी से जल्दी खत्म होगा तो जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है जिनको आप टारगेट कर रहे हो एडमिशन लेने के लिए, वो अपना एडमिशन प्रोसीजर बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देंगी और सब कुछ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर्स एग्जाम भी चलते हैं और दिसंबर जनवरी में जाके आपका पहला सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो देखो, ये है यार अपडेट, और अपडेट में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अनाउंस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द सीयूटी यूजी एग्जाम्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 मंथ टू 2 वीक्स नेक्स्ट ईयर, है ना। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 1 महीने चलने के बजाय इसको हम 2 हफ्तों में यानी कि 15 दिन में खत्म कर देंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी अपडेट ये निकल के आ रही है कि देखो, पहले क्या होता था, अगर आपको सीयूटी का पेपर देना है तो मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, है ना। वैसे जो नेसेसरी होते हैं आपके लिए वो होते हैं 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी आपको देना होता है, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं। लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन जो बच्चे कर सकते थे सब्जेक्ट्स का वो 10 कर सकते थे 2023 तक। लेकिन अब इसमें भी रिफॉर्म लाने की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि एनटीए ऑल्सो प्लान्स टू रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट कैन टेक फ्रॉम 10 to 5 और 6। अभी ये बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं। देखो, जब भी कोई इतना बड़ा पेपर कराया जाता है तो जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी चेयरमैन वगैरह हैं और जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह के डीन लोग होते हैं, है ना, चाहे वो डीयू हो चाहे वो बीएचयू हो, उन सबसे डिस्कशन करके ऐसे फैसले सामने निकल के आते हैं। और यहां पे ये कहा जा रहा है कि भैया 10 सब्जेक्ट जो है उनको रिड्यूस करके 5 या 6 सब्जेक्ट्स तक लाया जाएगा, यानी कि आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि भाई 2 हफ्तों में पेपर हो जाएगा। दूसरा अपडेट ये है कि अब आप 10 सब्जेक्ट चूज करने के उसमें बाधित नहीं रहोगे। अब आपके लिए 5 या 6 सब्जेक्ट्स का एक पूरा वो है ग्रुप है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए। 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी आपको देना चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस होगा वो भी कहीं ना कहीं हम रैशनलाइज्ड करेंगे। रैशनलाइज्ड का मतलब है कि उस पर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, रैशनल डिसीजन लेंगे, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। रैशनल डिसीजंस लेंगे कि भाई सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि 2023 में जब ये पेपर आया था तो बहुत हैवी सिलेबस देखने के लिए मिलता था। अब इन लोग को ऐसा लग रहा है कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में इतना हैवी सिलेबस या इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स की जो है डिमांड नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो ये चीज लिखी हुई है कि 2022 में जो पेपर हुआ उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे और 2023 में जो पेपर 1 महीने में हुआ वो हम 2 हफ्ते में निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि द एडवाइजरी कमिटी कंप्रोमाइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ये हो गई 3 अपडेट। चौथी अपडेट ये है कि अब सीयूईटी यूजी में और ज्यादा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का दायरा बढ़ने वाला है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि भाई जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, उनके जो चेयरमैन वगैरह हैं, जो उनके हेड हैं, वो एनटीए से मिल रहे हैं और रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को कि हम भी सीयूईटी के माध्यम से बच्चों को एंट्रेंस लेना चाहते हैं यूजी के कोर्सेज में। अब देखो, इसका फायदा आप लोग के लिए यह है कि आपको अब ज्यादा यूनिवर्सिटीज टारगेट करने के लिए मिलेंगी। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कि आप मथुरा में रहते हो तो मथुरा की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो आप वहां भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, अगर आप अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे हो, शहर नहीं छोड़ना चाह रहे हो। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द सिलेबस ऑफ द डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट इज ऑल्सो लाइकली टू बी बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस सेट ऑन द एडवाइजरी कमिटी मेंबर। तो एडवाइजरी कमिटी ने यह भी कहा कि भाई सिलेबस कम हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही रहता है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा और बढ़ चढ़ के सीयूटी का पेपर आता है। अब देखो 60 मिनट का पेपर आता है और कुछ सब्जेक्ट्स में 45 मिनट का पेपर आता है और 40-50 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। तो भाई इतने लंबे पेपर की, इतने लंबे सिलेबस की कोई नीड महसूस नहीं जो है की जा रही है।
With larger shift and better planning, we are confident of delivering the exam in around 15 days, है ना। हम 15 दिनों में पेपर को खत्म कर लेंगे। अच्छा, यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि 2023 में 242 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। 2022 में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज थी और कहा जा रहा है कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आ रही है 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखो, यहां पे सिर्फ बच्चों का फायदा नहीं है, यहां पे यूनिवर्सिटीज का भी फायदा होता है कि जब वो इतना बड़ा कोई पेपर कंडक्ट कराते हैं तो उनके पास भी बेटा होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सीयूटी का पेपर क्रैक करके आगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूं, मेरा पढ़ाई पे फोकस है ना। तो अब ये यूनिवर्सिटीज भी आगे आ रही है। यहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम भी दिया हुआ है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, शिक्षा ओ अनुसंधान इन ओडिशा, है ना, और शिव नादर यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि एचसीएल ब्रांड के मालिक भी है, उनकी यूनिवर्सिटी है, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने भी एप्लीकेशंस को यहां पे दाखिल किया हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि भाई अब यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ने वाले हैं और सीयूईटी पूरे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम बनने वाला है। तो यार यही थी अपडेट। बेसिकली यहां पे 4-5 चीजों के बारे में बात हुई है, मैं आपको बता देता हूं भाई एक बार और। सबसे पहले यहां पे जो बात हुई है वो हुई है आपके रिलेटेड टू पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज अब ज्यादा बढ़ने वाली हैं, तो आप लोगों को इसमें आराम हो जाएगा और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज का भी फायदा है। जो एग्जाम की डेट्स हैं वो आपको पहले ही बता दी गई हैं कि कब से कब तक एग्जाम होना है। जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो आपको पता लग गया कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारा जो है एग्जाम हो जाएगा। दूसरी तीसरी चीज यहां पे निकल के आती है कि भाई जो सिलेबस है वो आपका और रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो आपके रिड्यूस कर दिए जाएंगे, है ना। तो यहां पे आप ही का टोटल फायदा है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो और सीयूईटी की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो भाई आप यहां पे समझ लो, आपको जो है बेटा एक लैंग्वेज लेनी ही लेनी है, आपको 3 डोमेन लेने हैं और ये डोमेन वो होने चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो, यानी कि आपके मेजर डोमेन, और आपको एक जीटी का पेपर देना है। इससे आप सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओगे, इससे आप सबसे ज्यादा कोर्सेज को भी टारगेट कर पाओगे। यहां पे बेटा एक चीज और है कि यार ये सीयूटी का पेपर है, अब ये इतना बड़ा बनता जा रहा है ना कि भैया ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम बनने जा रहा है 2024 के अंदर, और इतने सारे अपडेट्स आते हैं, इतने सारे रिफॉर्म्स आते हैं सीयूटी में, तो यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट द सीयूटी एग्जाम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी होगी सीयूटी एग्जाम के लिए, भैया तभी ये पेपर क्रैक होगा। क्योंकि अब देखो यूनिवर्सिटीज का कंपटीशन हाई, बच्चों का कंपटीशन हाई। अब जो बच्चा पहले डीयू को टारगेट नहीं कर रहा था, जो भैया मथुरा में रहता था और मथुरा की किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा था, अब वो भी टारगेट करेगा, वो भी सीयूटी का एग्जाम देगा, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आने वाली है। यानी कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, बच्चों की तरफ से भी और यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी। कंपटीशन को और इंक्रीज किया जाएगा, पेपर का जो टफनेस होगा ना उसको और इंक्रीज किया जाएगा, ताकि जो है बच्चे पहले ही छट जाएं, है ना। और इन सारी चीजों को कवर करने के लिए, चाहे वो आपका डोमेन हो, चाहे वो आपका जीटी हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहे। तीसरी चीज आपके पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए, ऐसा कोई रिसोर्स होना चाहिए जहां पे सीयूटी की सारी जानकारी दी हो, तो वो भैया हमारी ई बुक्स में आपको मिल जाती है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको दिलाता है सीयूटी एग्जाम में बढ़िया सी एक यूनिवर्सिटी में बढ़िया सी आपके लिए एक सीट। और आपको हमेशा ये सोचना है कि बेटा कॉम्पिटिशन चाहे जितना हो, मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। भाई मैं मानता हूं कि 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है यार, मेरा कंपटीशन खुद से, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में या बीएचयू के या एएमयू में। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अब मेहनत तो करनी ही है। मेहनत करने के लिए अगर कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे सारी मेहनत, देखो मेहनत तो हर कोई कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि भाई 15-16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और उन्होंने पेपर दिया था, तो क्या बेटा आप ही पढ़ के गए थे या जो बच्चे ड्रॉप करके गए क्या वही पढ़ के गए थे? दिल पे हाथ रख के बताइए बेटा, आपके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए होंगे, लेकिन पेपर कुछ का ही निकलता है, सीट्स कुछ को ही मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से थी, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, ठीक है ना। तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है कि भाई आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपको मॉक टेस्ट भी मिले, एमसीक्यू भी मिले, ई बुक्स भी मिले और इंटरैक्टिव सेशन चलते रहे, यानी कि फैकल्टी जो आपके मेंटर्स हैं वो आपकी क्लास रेगुलर लेते रहे। तो उसके लिए बेटा आपके लिए अडा 24/7 है और वहां पे आपके लिए जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है महापैक और समर 2.0। जो बच्चे इसको बाद में भी देख रहे हैं वो एक बात समझ लें कि आपको महापैक में एनरोल करना होगा, क्योंकि महापैक में सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं और सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, सारे रिसोर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अडा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है
या आप गूगल पे जा सकते हो। अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी कॉमर्स पे जाना है, और ये देखो आपको एक बहुत बढ़िया सा एक महापैक यहां पे नजर आ जाएगा, ये वाला। मैं आपको ये वाला रिफर करता हूं। यहां पे आपको ई बुक्स मिल जा रही हैं, यहां पे आपको वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, और जितने भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं ना सीयूटी में, सभी के वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं। अब इसमें भैया जो इनिशियल प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 9,499, लेकिन अगर आप कोड लगाते हो Y769, यहां पे कोड मांगेगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 7,599 का। और यकीन मानिएगा ये अभी तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस है ऑन महापैक, है ना। अब यह भैया देखो 7,599 में आपको मिल रहे हैं 8 के 8 टीचर, जीटी के 3 टीचर्स, डोमेन के 3 टीचर्स, और लैंग्वेज के भी 2 टीचर्स। और जब तक सीयूटी का पेपर हो नहीं जाता है तब तक आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बैच में आप इनरोल करें, महापैक में आप इनरोल करें, कूपन कोड Y769 है, जिससे आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई गेस कि बच्चों आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा, इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और कॉमेंट करके बता देना कि सेशन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।